अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब क्या हो रहा है? क्लास का वेट कर रहे थे कि हम स्टार्ट करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हमें क्या काम करना है। कितनी एक्सरसाइजेज हम अपनी चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5। और आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है? क्योंकि आज जो एक्सरसाइज जो मश्क हम शुरू करने वाले हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इस मश्क को कंप्लीट करने में, इसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो आपको पता है ना कौन सी मश्क है ये? समझ गए हैं ना आप? तो चले फिर जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। और जनाब पेज नंबर 33 पे कौन सी मश्क मौजूद है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तख्लीकी लिखाई की। जी, क्योंकि तख्लीकी लिखाई तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी फेवरेट एक्टिविटी अब बन चुकी होगी, क्योंकि तख्लीकी लिखाई, क्रिएटिव राइटिंग करने में मज़ा बहुत आता है। तो आज देखें कि हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग में, तख्लीकी लिखाई में क्या काम है, क्या लिखना है हमें, टॉपिक क्या है हमारा। तो मिलके देखें फिर। चलें, आपकी बुक का पेज नंबर 33, इस पे देखते हैं कि लिखा क्या है। जी जनाब, यहाँ क्या हमसे कह रहे हैं कि डायरी में हम सिर्फ वाक़यात नहीं लिखते बल्कि अपने एहसासात और ख़यालात भी लिखते हैं। हमने पढ़ा कि मकड़ी ने किस तरह अपना घर बनाया, फिर उसे टूटते हुए देखा। वो जान बचाकर भागी लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर से नया घर बनाया। आप भी किसी एक ऐसे दिन की डायरी लिखिए जब आपने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया हो। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे कि दी गई फहरिस्त से 5 अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह, खौफज़दा, कामयाबी, खुशी, मदद, हौसला अफजाई, हिम्मत और रात। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें क्या काम करना है? हमें एक डायरी लिखनी है। जैसे हमने अपना चैप्टर पढ़ा था हिम्मत, ठीक है, वो भी एक डायरी थी जिसमें मकड़ी ने अपनी पूरी एक दिन की डायरी लिखी थी। तो इसी तरह हमें एक दिन की डायरी लिखनी है जिसमें कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें आपने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया हो, उस दिन की डायरी हमें लिखनी है। ठीक है, आ गई बात आपके समझ में? और उसमें इन्होंने एक हिंट हमें और दी है, वो है इन अल्फाज की, कि हम अपनी डायरी राइटिंग में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से हमें कोई 5 अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी तख्लीकी लिखाई की एक्टिविटी को शुरू करते हैं, चाहे हम मज़मून लिख रहे हों, चाहे हम नज़म लिख रहे हों, चाहे हम ख़त लिख रहे हों, अब हमें डायरी लिखनी है आज, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं भाई? हम सबसे पहले एक खाका तरतीब देते हैं। याद है ना आपको? एक वेब बनाते हैं और फिर हम उस वेब में, उस खाके में बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं अल्फाज की, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा बनाते हैं। तो फिर चलें स्टार्ट करें। डायरी राइटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है? खाका बनाना है। तो चलें फिर हम मिलके एक वेब तैयार करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे वेब में हम लिखने क्या वाले हैं? डायरी। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि हमने डायरी लिखनी है। उस डायरी में उस दिन का वाक़या लिखना है, लेकिन वो वाक़या ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बहादुरी या हिम्मत की बात हो। ठीक है। तो हम सोचते हैं, हमें कोई वाक़या सोचना पड़ेगा। आपके जहन में भी कोई ना कोई वाक़या, कोई दिन ज़रूर आ रहा होगा जिस दिन आपने बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया हो। तो मैं यहाँ पे एक डायरी आज लिखवा दूँगी आपको, जो मेरे जहन में आया वाक़या। अब आपके जहन में जो आता है आप उसे खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरे जहन में जो एक वाक़या आया ना, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि फिर आपको समझ में आए जो अल्फाज मैंने इकट्ठे किए हैं। मैंने जो उन्वान, जो वाक़या सोचा है वो ये कि एक बच्चा घर से निकला, रास्ते में उसने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। फिर उस बच्चे ने किस तरह से उस बिल्ली के बच्चे को बचाया। ठीक है। तो इस चीज़ को हम डायरी राइटिंग में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम कौन कौन से अल्फाज इकट्ठे करेंगे? ठीक है, चलें जी। हमारे पास है डायरी, और डायरी में सबसे पहले मैंने वर्ड जो अल्फाज लिया वो है सुबह। ठीक है, क्योंकि जो वाक़या है वो सुबह
کہ ٹائم پیش آیا تو میں نے صبح لے لیا۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن میں اسی واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو الفاظ میرے ذہن میں اور اکٹھا ہوئے، اس میں ایک الفاظ خوشی، ٹھیک ہے، وہ میں نے لکھ دیا۔ پھر میرے ذہن میں اسی واقعے کو جب میں نے اور سوچا تو میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی کہ سب دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے سب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جہاں یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر میرے ذہن میں ایک ورڈ آیا ہمت، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے ایک ورڈ اور لکھا مدد، اچھا۔ پھر میں نے ایک ورڈ اور لکھا حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا شکریہ، صحیح ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا وہ واقعہ، میں نے سوچا تو میں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے جب بلی کا بچہ گڑھے میں گرا ہو تو وہ شور بھی کر رہا ہو، تو میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا کہ شور کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں نے یہاں پہ اسی واقعے کو جب سوچا، اس کو ذہن میں رکھا تو میرے ذہن میں آیا میں نے اسے باہر بھی تو نکالا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے یہاں پہ ایک یہ لکھا کہ باہر نکالا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور میرے ذہن میں اسی واقعے کو سوچتے ہوئے اور کون کون سی چیزیں آئیں بھائی، گڑھے میں اترا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گر گیا، اچھا جی۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا ارے میں نے تو ان تمام الفاظ میں میں نے یہ لکھا ہی نہیں کہ میں بات کس کی کر رہی ہوں، کون گرا ہے، گڑھے کا گر گیا، باہر نکالا کس کو، بلی کا بچہ، پھر میں نے یہ بھی لکھ دیا یہاں پہ۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا گہرا، کہ بھئی گڑھا گہرا تھا، ٹھیک ہے، گہرا۔ اور پھر ایک ورڈ اور آیا گڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ڈائری مجھے لکھنی ہے، جس میں مجھے ایک دن کا واقعہ لکھنا ہے جس میں ہم نے بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہو، تو اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سارے الفاظ اکٹھے کر لیے تاکہ اب آگے جا کے ان الفاظ پہ میں جملے بناؤں گی، یعنی جملہ سازی کروں گی، اور پھر ان جملوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری ایک دن کی ڈائری ترتیب دوں گی۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو آپ نے بھی ان تمام الفاظ کو دیکھا جو ہم نے اکٹھا کیے ہیں، جو خاکہ بنایا ہے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں اس خاکے کو بالکل ایسا ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ پہلی بات کہ اگر آپ اسی واقعے پہ ڈائری لکھیں گے جو میں نے یہاں پہ سوچ کے بنایا ہے تو آپ یہی الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ خاکہ ترتیب دیجئے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور واقعہ ہے جس میں آپ نے بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہو تو اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے اسی طرح سے ایک خاکہ ترتیب دیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آگے جا کے پھر ہم ان پہ جملے بنائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ ویری گڈ۔ اور جو خاکہ آپ بنائیں گے آپ اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو جلدی سے سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔